बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मिंग विद शाहिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो किसान भाइयों, काफ़ी सारा रकबा हमारा जो है वो खाली हो गया है। हमारी जो राया की फसल थी या गोभी सरसों की थी या कनोला की थी, वो हमारे खेत खाली हो गए हैं। तो हमने तैयारी करके अपनी भरपूर तैयारी की और तैयारी करने के बाद हम नई फसल की तरफ आए। तो सबसे अहम बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि मौसम बहुत अच्छा है और आने वाले दिन जो महीने हैं, इसमें मकई का रेट बहुत ज़्यादा होगा। तो मैं किसान भाइयों को यही मशवरा दूंगा कि आप जितनी जल्दी हो सकता है मकई की काश्त को यकीनी बनाएं। तो इसमें दो तरह के तरीके हैं। एक तो बेड पे काश्त की जाती है, तो वो हमारा फासला जो होता है पौधे से पौधे का या खाली से खाली का फासला होता है 2.5 फुट। और एक होती है सिंगल खेल। तो हमारी ये जो सिंगल खेल है, ये एक तरफ बीज लगाए जाते हैं और सिंगल काश्त भी आप कर सकते हैं सिंगल खेल से, और बेड पर भी आप काश्त कर सकते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि तैयारी के वक्त जब आपने ज़मीन तैयार करनी है, तो उस वक़्त आप फ़ी एकड़ 2 बोरी डीएपी और 1 बोरी ये जो है एमओपी और 1 बोरी जो है यूरिया, ये इसका लाज़मन इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से आपकी एक तो जर्मिनेशन बहुत प्यारी आएगी और दूसरा जितनी जल्दी नीचे आप खाद दे देंगे बिजाई के वक़्त, तो उसका मज़ा ही कुछ अपना है, उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। अगर कोई काश्तकार बिजाई के वक़्त खाद नहीं दे सका, तो केरा बादशाह, तो आप एक तो पहला पानी है ना, जब आपने मकई को काश्त किया, तो उसके बाद जब आप दूसरी आपाशी करते हैं, तो दूसरी आपाशी पर आप अपनी खेलियों में इस खाद को, फर्टिलाइज़र को आप केरा कर सकते हैं। तो 1 बाई 1 करके आप अपनी खेलियों को केरा करें और केरा करने के बाद आप पानी लगा दें और इंशाल्लाह ताला इससे भी भरपूर फ़ायदा होगा। ये तो बात होगी मकई के हवाले से। दूसरा, बीटी कॉटन के हवाले से मैं बात करूँगा कि बीटी कॉटन का मौसम बहुत अच्छा है और बहुत आइडियल सीज़न है ये कपास के लिए। तो मैं किसान को यही मशवरा दूँगा कि अगर आप के हालात इजाज़त देते हैं, तो आप बीटी कॉटन की तरफ भी लाज़मी आइएगा। और इसका एक तो रेट मार्केट में बहुत ज़्यादा है कपास का, और इसका भी इसी तरह सादा सा तरीका है कि ज़मीन को हल चलाकर आप तैयार करें। तैयार करने के बाद आप उसको प्लांटर के साथ खेलियाँ निकाल दें। अगर तो आपके पास लेबर अवेलेबल है, तो आप लेबर की मदद से ये चोपे लगा सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन एक तरफ बीज लगाए जाते हैं और सिंगल काश्त भी आप कर सकते हैं सिंगल खेल से, और बेड पर भी आप काश्त कर सकते हैं। तो सबसे अहम बात ये है कि तैयारी के वक़्त जब आपने ज़मीन तैयार करनी है, तो उस वक़्त आप फ़ी एकड़ 2 बोरी डीएपी और 1 बोरी ये जो है एमओपी और 1 बोरी जो है यूरिया, ये इसका लाज़मन इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से आपकी एक तो जर्मिनेशन बहुत प्यारी आएगी और दूसरा जितनी जल्दी नीचे आप खाद दे देंगे बिजाई के वक़्त, तो उसका मज़ा ही कुछ अपना है, उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। अगर कोई काश्तकार बिजाई के वक़्त खाद नहीं दे सका, तो केरा बादशाह, तो आप एक तो पहला पानी है ना, जब आपने मकई को काश्त किया, तो उसके बाद जब आप दूसरी आपाशी करते हैं, तो दूसरी आपाशी पर आप अपनी खेलियों में इस खाद को, फर्टिलाइज़र को आप केरा कर सकते हैं। तो 1 बाई 1 करके आप अपनी खेलियों को केरा करें और केरा करने के बाद आप पानी लगा दें और इंशाल्लाह ताला इससे भी भरपूर फ़ायदा होगा। ये तो बात होगी मकई के हवाले से। दूसरा, बीटी कॉटन के हवाले से मैं बात करूँगा कि बीटी कॉटन का मौसम बहुत अच्छा है और बहुत आइडियल सीज़न है ये कपास के लिए। तो मैं किसान को यही मशवरा दूँगा कि अगर आप के हालात इजाज़त देते हैं, तो आप बीटी कॉटन की तरफ भी लाज़मी आइएगा। और इसका एक तो रेट मार्केट में बहुत ज़्यादा है कपास का, और इसका भी इसी तरह सादा सा तरीका है कि ज़मीन को हल चलाकर आप तैयार करें। तैयार करने के बाद आप उसको प्लांटर के साथ खेलियाँ निकाल दें। अगर तो आपके पास लेबर अवेलेबल है, तो आप लेबर की मदद से ये चोपे लगा सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन अच्छी है, मैरा है, आपने तैयारी भरपूर की है, उसका अच्छा हल चलाया है, सुहागा दिया है, रूटावेटर किया है, तो फिर आप जो ऑटो प्लांट है, जो बीज को खुद ब खुद खेत में ट्रांसफ़र कर देता है, लगा देता है, उसके ज़रिए भी आप इसकी काश्त को यकीनी बना देते हैं। और सबसे अहम बात ये है
कि अगर आपको जड़ी बूटियों का खदशा है तो आप अपनी ये जो खालियाँ हैं, खालियाँ निकालने के बाद आप पेंडी का स्प्रे कर सकते हैं कपास लगाने के बाद। और मकई का भी काफ़ी सारा बाज़ार में पेस्टिसाइड अवेलेबल हैं, ये जड़ी बूटी मार, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप इस वक्त नहीं कर सकते तो जब आपकी मकई की फसल 1 फुट हो जाए तब भी आप जड़ी बूटी मार अद्वियात का स्प्रे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो किसान भाइयों को पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको शेयर भी लाजमी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी लाजमी दीजिएगा। मोहम्मद शाहिद नियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।